मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद का पर्व। कोरोना नियमों के तहत मनाई ईद। सीमित संख्या में मुस्लिम जनों ने ईदगाह पर की नमाज अदा। इंदौर के सांवेर थाना क्षेत्र का मामला। दूल्हे ने किया बहन की मदद से महिला का बलात्कार। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। और इंदौर पुलिस बनी जेम्स बॉन्ड। पश्चिम बंगाल जाकर पकड़ा कुख्यात चोर। आरोपी पहले भी कई बार जा चुका है जेल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ईद को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बुधवार को ईद के मौके पर शहर में कोरोना नियमों को देखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। इस दौरान मुस्लिम जनों ने ईदगाह पर सीमित संख्या में पहुंचकर नमाज अदा की। साथ ही उज्जैन में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। इस अवसर पर एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, एएसपी अमरेंद्र सिंह ने शहर का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ईद का पर्व शांति और सद्भावना के साथ मनाया जा रहा है। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि आज ईद का पर्व है और ये शांतिपूर्वक मना है। जहाँ तक बात सुरक्षा की, तो पुलिस और प्रशासन के माध्यम से, जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी हैं, सभी रहे। इन्होंने अपनी बिल्कुल डेडिकेशन के साथ उन्होंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया है। फलस्वरूप शांतिपूर्वक पर्व मना है। जहाँ तक बात दूसरा जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो कोरोना प्रोटोकॉल का, तो जिसके संबंध में हम लोगों ने एसपी सर के मार्गदर्शन में सभी मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा करी थी और सभी ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का उल्लेख किया था, जिसके अनुरूप सभी मस्जिदों और गाँवों में बहुत व्यवस्थित तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नमाज अदा की गई है। पर्व को लेकर उज्जैन में पुलिस ने व्यापक इंतजाम किया है और हमारी जगह जगह हर तिराहे चौराहे जो धार्मिक स्थल हैं उनकी बाहरी व्यवस्था लगाई गई है। हमारा ट्रैफिक इंतजाम है, हमारी अलग अलग जो टुकड़ियाँ तैनात हैं। इसका आज जो व्यवस्था है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कोविड को लेकर के अभी लेटेस्ट जो गाइडलाइन जारी हुई है उसका सभी धार्मिक स्थलों में पालन कराया जा रहा है और सभी लोग आज का जो पर्व है बहुत ही सद्भाव, शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ। मध्य प्रदेश के इंदौर से बलात्कार का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि इंदौर के सांवेर थाना क्षेत्र में एक दूल्हे ने अपनी शादी में अपनी ही बहन की मदद से शादी में आई एक रिश्तेदार को अपनी हवस का शिकार बना लिया। पुलिस की माने तो आरोपी अनिल की 16 जुलाई को शादी थी। इसके चलते शादी में शामिल होने के लिए एक महिला रिश्तेदार आई थी। गौरतलब है कि आरोपी अनिल ने अपनी बहन नीरू की मदद से महिला रिश्तेदार के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। हालांकि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अनिल और उसकी बहन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सर, जेतपुरा के प्रकरण का क्या पूरा घटनाक्रम और क्या है पूरा मामला सर? ये जो है दूल्हा था जी, अनिल इसकी शादी थी, दूल्हा ही बना था उस समय। और इसके जो है बुआ की लड़की बहू एक खंडवा साबर कुटी पीठमपुर के पास के रहने वाले जी। तो 7 तारीख को ये आई थी यहाँ माँ में ससुर के छोरे की शादी हुई, ये अनिल की शादी हुई जी। तो इसके जो है क्या हुआ ये तो बता रही पीड़िता जी कि बोले मेरे को अनिल की बहन जी बोली कि बोले चले कमरे में चल के अपन बात करते जी। मध्य प्रदेश के इंदौर में नकली नोट चलाने की कोशिश का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि इंदौर के सांवेर क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर 100 रुपये के नकली नोट चलाने की कोशिश की गई। सोमवार की रात आरोपियों ने पेट्रोल पंप पर अपनी कार में 2000 रुपये का डीजल भरवाया। इसके बदले पंप कर्मियों को 100 रुपये के 20 नकली नोट थमा दिए गए। संदेह होने पर पंप कर्मियों ने तीनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जी, ये कल पकड़े गए हैं और इन पे अपराध रेलिवेंट सेक्शन आईपीसी में कायम किया गया है। पूछताछ पर इनके द्वारा अभी प्रारंभिक पूछताछ पर ये बताया गया कि किसी ने विवाह के समारोह में उनको ये नोट दे दिए थे और उसका ये प्रचलन कर रहे थे, किंतु वे नोट जो हैं वो प्रत्यक्ष देखते ही नकली मालूम पड़ते हैं
गहराई से तहकीकात इसकी की जा रही है। हाँ सर, कौन से नोट हैं? ये 100 रुपये के नोट हैं, 2000 रुपये टोटल। सर दिल्ली पासिंग गाड़ी भी थी इनके पास? जी, उसकी भी अभी पूरे संज्ञान ले रहे हैं और कहाँ से आए और किस प्रकार से इनका घटनाक्रम रहा है वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर शराब ठेकेदार की तरफ गोली चली थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चोरी का एक मामला इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र से सामने आया। फरियादी रोहित ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि उनकी बेटी के बर्थडे में शामिल होने आए माता पिता के बैग से ज्वेलरी सहित नकदी गायब हो गई। फरियादी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने घर में काम करने वाली नौकरानी के भाई धनराज को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो आरोपी धनराज ने ही नकदी सहित ज्वेलरी पर हाथ साफ किया था। दिनांक 19/7/21 को फरियादी रोहित निवासी कंचनबाग का थाने आकर रिपोर्ट किया था कि उनकी बच्ची का जन्मदिन था, मुंडन संस्कार कार्यक्रम था, जिसमें उसके मदर फादर जो लखनऊ रहते हो कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए थे। इसी दौरान कार्यक्रम 12 तारीख को निपटने के बाद यहीं उनके यहाँ रुके थे। 12 तारीख को रुके थे तो उनका जो बैग था, बैग नीचे के रूम में रख दिए थे, ऊपर वो रात को सोना वगैरह ऊपर करते थे। इसी दौरान घर में काम करने वाली बाई जो आती थी, उसका भाई घर में उसे मिलने के लिए आता था, धनराज, जिसका नाम धनराज था। उसने मौका देखा भीड़ भाड़ में, वो बैग से निकाल करके जो ज्वेलरी के टॉप्स और दूसरे सामान थे, करीब 1 लाख रुपए का सामान। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र के श्रीनगर एक्सटेंशन में रहने वाले उद्योगपति के घर उन्हीं के पुराने नौकर ने एक बार फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल भाग गया, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए पुलिस टीम रवाना की गई, जहां 3 दिन के अथक प्रयास के बाद आखिरकार आरोपी को पुलिस ने पकड़ ही लिया और उसे पकड़कर इंदौर लाया गया। थाना प्रभारी के अनुसार आरोपी पहले भी उद्योगपति के घर में चोरी के मामले में जेल में बंद था, जहां से छूटते ही पैसों की तंगी के चलते उसने फिर से उद्योगपति के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी से चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। गौरतलब है कि 10 जून 2021 को MIG थाना क्षेत्र के श्रीनगर एक्सटेंशन में फ्लैट में रहने वाले कार्तिकेय कॉलोनी में चोरी हुई। जांच में सामने आया कि चोरी उद्योगपति के पुराने नौकर विश्वनाथ वैद्य ने की, क्योंकि उद्योगपति अमेरिका गया हुआ था। वारदात को अंजाम देकर आरोपी पश्चिम बंगाल भाग गया, जिसके बाद पुलिस टीम पश्चिम बंगाल रवाना की गई। आरोपी का घर कोलकाता से 160 किलोमीटर दूर था। पुलिस टीम उसके गांव में 3 दिन तक रही और आखिरकार बड़ी जद्दोजहद के बाद आरोपी को पकड़कर इंदौर लेकर आई। MIG थाना प्रभारी विनोद दीक्षित के अनुसार आरोपी ने दूसरी बार कार्तिकेय कॉलोनी के फ्लैट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पहले भी चोरी के मामले में वो जेल में बंद था, जहां से छूटने के बाद आरोपी ने पैसे की कमी के चलते दूसरी बार फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी में आरोपी के साथ एक अन्य साथी भी शामिल था, जिसकी तलाश अभी पुलिस कर रही है। चोरी हुई थी, इसमें कलानी रहते हैं, कार्तिकेय कलानी, उनके यहाँ पर श्रीनगर एक्सटेंशन में चोरी हुई, श्रीनगर अपार्टमेंट के पास में। तो बाद में जब फुटेज देखे तो उसमें ज्ञात हुआ कि इनका जो नौकर था विश्वनाथ वैद्य, उसने ही चोरी की थी। तो हमने जब उसका पता किया तो वो पता पड़ा कि वहाँ से बंगाल जहाँ पर रहने वाला है वहाँ भाग गया है। इस सूचना तंत्र के आधार पर एक टीम हमने भेजी थी, जो एक 24 परगना जिला पड़ता है, उस जिले में वो रहने वाला था, इंटीरियर रिमोट एरिया में। वहाँ से बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है, बंगाल से उसको हमारी टीम ने 3-4 दिन लगातार मेहनत कर लोकल पुलिस की मदद से पकड़ा है। उससे चोरी का माल जब्त किया है। उसका एक और साथी है, उसकी भी तलाश कर रहे हैं, तो आज उसको भी आज अरेस्ट कर लेंगे हमारी टीम। उज्जैन के भाटपरसाना थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना में सेवारत देवेंद्र सिंह उज्जैन से अपने गांव बड़ा चिरोला जा रहा था। इस दौरान सामने से अनियंत्रित गति से आ रही मोटरसाइकिल उनसे टकरा गई। इसके चलते युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। गौरतलब है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में राजनीतिक दबाव के चलते देवेंद्र सिंह के खिलाफ IPC की संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस मामले में जानकारी मिलते ही राजपूत करनी सेना ने अनुचित कार्यवाही के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर शिव प्रताप सिंह ने पुलिस अधीक्षक से मामले में निष्पक्ष जांच की मांग भी की है।
जो घटना हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें गलत धारा जोड़ दी गई थी, जो एक तरह से है हमारे समाज के ऊपर अन्याय है। और पूरे चिरौला गांव में से एक ही जवान है जो मिलिट्री में भर्ती हुए हैं यहाँ पे, इसलिए पूरे गांव भी उनके साथ में है। और यहाँ पे मतलब किसी अन्य संगठन ने द्वेषतापूर्वक उनके ऊपर ज़बरदस्ती ये अटेम्प्ट टू मर्डर वाली धारा बढ़वाई थी, जो एकदम गलत है। क्योंकि ना तो जिनसे एक्सीडेंट हुआ वो और जिसका एक्सीडेंट हुआ, दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं है। तो एक्सीडेंट तो कहीं पे भी कैसे भी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने जान करके एक्सीडेंट करा है कि उसे प्रताड़ित करने के लिए आप समाज की द्वेषता निकालने के लिए आप कुछ भी कर लें। तो इसका करनी सेना पुरजोर विरोध करती है। और हमने इसके लिए एसपी साहब से भी मिले थे हम, तो माननीय एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया कि जो सही होगा निष्पक्ष जांच करके और सत्यता को सामने लाए। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।